हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। दोस्तों, आज की कहानी है एक अजनबी मेहमान। कल शाम को किसी वजह मेरे माता और पिता को मेरी दादी के पास जाना पड़ा। मेरा जाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने घर पर ही रुकने का फैसला किया। मुझे घर पर रुकने की इजाज़त भी मिल गई। 10 बजे तक मैंने खाना खा लिया और सोने के लिए तैयार हो गया। मुझे भूतिया कहानी पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैं अपने बिस्तर पर बैठकर डरना मना है नामक किताब पढ़ने लगा। उस किताब में बहुत सी छोटी छोटी कहानियां थी। ऐसे ही एक कहानी पढ़ते वक्त मुझे अचानक नींद आ गई। सोते सोते अचानक मेरी नींद खुली। तब मुझे पता चला कि मैं किताब पढ़ते पढ़ते ही सो गया था। मैंने समय देखा तो पता चला कि रात के 2:45 बज चुके हैं। मैं अपने बिस्तर से उठा और वो किताब रखने के लिए अलमारी की ओर जाने लगा। जैसे ही अलमारी की ओर बढ़ा, तभी मुझे एक दस्तक सुनाई दी। वो दस्तक मेरे घर के मुख्य दरवाजे से आई थी। मैं सोचने लगा कि आखिर इतनी रात को कौन आया होगा। पता लगाने के लिए मैं दरवाजे की ओर चल दिया। दरवाजे के पास पहुंचते ही मेरे हाथ से वो किताब गिर गई और उसमें से एक पन्ना खुल गया। उस पन्ने पर एक चित्र बना हुआ था, जिसमें एक डरावने चेहरे वाला कोई व्यक्ति एक दरवाजे के पीछे से झांक रहा था। अगर मैं वो संकेत समझ पाता तो बच जाता, लेकिन मैंने उस चित्र को नजरअंदाज करते हुए वो किताब उठाकर एक जगह पर रख दी। मैंने अंदर से आवाज देकर पूछा कि बाहर कौन है और उसे क्या चाहिए, लेकिन इसके बदले में कोई भी जवाब नहीं आया। मैं मुड़कर अपने बिस्तर की ओर जाने वाला ही था कि किसी ने एक बार फिर दस्तक दी। उस दस्तक के आते ही मुझे कुछ शब्द सुनाई देने लगे, जिनसे मैं उस दरवाजे को खोलने की ओर आकर्षित होने लगा। मैं उस दरवाजे को खोलने वाला ही था कि अचानक मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द से पीड़ित होने के बावजूद मैं उस दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा। दरवाजा खुलते ही वो दर्द और आवाजें दोनों बंद हो गई और मैंने खुद के सामने एक काले रंग का चोगा पहने किसी व्यक्ति को खड़ा पाया। उसका चेहरा छिपा हुआ था। दरवाजा खुलते ही मेरी आसपास की जगह भी बदल गई। हर तरफ सिर्फ सफेद रोशनी थी और उस रोशनी में मेरे साथ सिर्फ वो व्यक्ति ही था। मैं कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो व्यक्ति जोर से बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मेरे चारों तरफ से एक तेज आवाज आई, जो कि थी नहीं। तब उस व्यक्ति ने अपना चेहरा दिखाया, जिसे देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि उसका चेहरा हूबहू मेरे चेहरे से मिलता था। मैं उसे देख ही रहा था कि तभी उसने अपने दोनों हाथों से मेरा माथा पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया। उसके ऐसा करने पर मुझे एक दृश्य दिखा। उस दृश्य में मेरे पास वो सभी चीजें थीं जिसे मैं हमेशा से चाहता था। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपना हाथ हटा लिया और बोला, मैं तुम्हारी ये इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ अगर तुम मुझे अंदर आने दो तो। इसलिए मैं दोबारा पूछता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने लालच में आकर बिना सोचे समझे हाँ कर दी। मेरे हाँ बोलते ही मेरे आसपास की रोशनी अंधकार की एक चादर के पीछे छिप गई। उसने वापस पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैंने और बातों पर ध्यान नहीं देते हुए फिर हाँ कर दिया। यह सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगा। मेरे आसपास बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा मुझे साफ साफ दिख रहा था। मेरे सामने ही उसका चेहरा धीरे धीरे सड़ने लगा। यह दृश्य देखने में बहुत डरावना और अजीब था। कुछ देर बाद मेरे जैसा दिखने वाला चेहरा एक बद्धा डरावना चेहरा बन गया, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। लेकिन मुझे उस वक्त बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उसने एक बार फिर वही सवाल पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस बार जैसे ही मैं हाँ बोलने वाला था,
अचानक हम दोनों के बीच एक इंसान जैसी आकृति आ गई। वो आकृति चमकदार सफेद रोशनी से बनी थी। मेरे हाँ बोलने से पहले ही उसने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे बेहोश कर दिया। होश आने पर मैंने खुद के सामने बस उसी आकृति को खड़ा पाया। अब वापस मेरे आसपास अंधेरे की बजाय सफेद रोशनी थी। मेरे जागने पर उस आकृति ने मुझे वहां हो रही सभी घटनाओं से अवगत करवाया, जैसे वो आकृति मेरी रूह थी। वो काले चोगे वाला व्यक्ति कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान है। मैं उस वक्त मेरे दिमाग के अंदर था और किस तरह शैतान धोखे से मेरे दिमाग के अंदर घुस रहा था, मेरी रूह ने मुझे बताया कि मेरे 2 बार उसके आमंत्रण को हाँ बोलने के कारण वो अब मेरे दिमाग के साथ जुड़ चुका था, और अगर मैंने तीसरी बार भी उसके पूछने पर हाँ बोल दिया तो वो शैतान मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लेगा और मुझे आगे से बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। मेरी रूह ने मुझे यह भी बताया कि इससे पूर्णतः छुटकारा पाने का एक उपाय है, लेकिन इससे पहले कि वो उस उपाय के बारे में कुछ बता पाए, उस शैतान ने अचानक आकर मेरी रूह की पीठ में कोई तलवार जैसी वस्तु घुसा दी, जिससे धीरे धीरे मेरी रूह राख में बदलने लगी और अंत में हवा में विलीन हो गई। मैं सब देखकर बहुत डर गया और जोर जोर से रोने लगा। मेरी रूह के खत्म होते ही वो शैतान मेरी ओर बढ़ने लगा। मैंने उसे रोकने के लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन उसने एक डरावनी सी मुस्कान दी और उस वस्तु को मेरे पेट में घुसा दिया। वार होते ही मैं चिल्लाता हुआ नींद से जाग गया। मैंने जल्दी से समय देखा तो पता चला कि सुबह के 11 बज चुके थे। मैं अभी तक जो हुआ उसे समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी मेरे घर के दरवाजे की घंटी बजी। घंटी सुनते ही मैं डर गया। मैंने डरते डरते दरवाजा खोला, अपने माता पिता को सामने खड़ा पाया। वे अंदर आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं इतनी देर तक क्यों सो रहा था। मैंने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं खुद ही पहले हुई बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अब सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा है और मैं एक बार फिर रात के उस अंधेरे के बीच जा रहा हूँ। मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि वो सब वाकई में हुआ था या सिर्फ मेरा एक बुरा सपना था। इस बात की सच्चाई का पता तो आज रात को ही चलने वाला था। अब जिस तरह समय का एक एक पल बीत रहा है, उसी तरह मेरी उस एक अजनबी मेहमान से मिलने की बेसब्री भी पल पल बढ़ रही है। दोस्तों, ये थी कहानी एक अजनबी मेहमान की। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें जो हॉरर स्टोरी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको क्या लगता है, इस कहानी में की गई बात सिर्फ एक सपना थी या एक सच में हुआ था? कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। एक बार फिर याद दिला दूँ, अलग अलग कहानियों को अगर सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सुन सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।